अब देखो यहां पे बोल रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो सबसे पहले 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर लो। एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है, और एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है, ठीक है। और इस फंक्शन के बिहेवियर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना एलएचएल कब लेना है, आरएचएल कब लेना है, कब नहीं लेना है, तो उसके बिहेवियर से पता लगेगा कि अगर ये नंबर लाइन है, बना लिया करो उस तरीके से, बहुत फायदे में रहोगे। 1 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, 1 बना लिया इधर, 1 से कम पे यानी लेस देन पे फंक्शन की जो वैल्यू जा रही है वो x है, और 1 को जैसे ही क्रॉस कर रही है, थोड़ा जैसे रफ फिगर बना लिया, इसमें ये 5 है। यानी जो भी काम हो रहा है वो 1 के राइट और लेफ्ट में अलग अलग हो रहा है, 1 के लेफ्ट और राइट में अलग, क्योंकि यहां से आपको ये देखना आना चाहिए कि कब मुझे एलएचएल लेना है, कब मुझे आरएचएल लेना है, ठीक है, कब मुझे एलएचएल लेना है, कब मुझे आरएचएल लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए। तो भाई अब अगर 0 पे आप निकालने जा रहे हो तो 0 तो कहीं यहां पे है, समझो बात को। भाई 0 कहां है? 0 आपका है कहीं ना कहीं यहां, ये है मान लो 0 इधर। तो आप बताओ 0 का लेफ्ट और राइट तो सेम ही है ना, x। भाई बदल तो 1 पे रहा ना, 1 पे लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, 1 पे लेफ्ट राइट अलग अलग है, लेफ्ट राइट का मतलब फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। 0 पे तो x ही है ना, समझ रहे हो। तो क्या मुझे इसमें एलएचएल आरएचएल लेना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिमिट निकाल सकते हो। यानी आप सीधा लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0। सर कौन सा फंक्शन लें? तो 1 से लेस देन पे कौन सा फंक्शन है? x है ना, तो x लेना है, और x को क्या रख देना है? 0। 0 आ गया इसका लिमिट। पकड़ में अगर ये चीज आ गई ना तो आधे से ज्यादा कन्फ्यूजन यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अब क्या निकालना होगा? अब fx लेना होगा। सर फंक्शन 2 है, कौन सा लूं? भैया लेस देन 1 में ही तो 0 आएगा, तो कौन सा फंक्शन आएगा? x वाला आएगा। इधर से देख लिया, इधर से देख लिया करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है देखने का कि 1 से कम पे ही है तो 0 पे कौन सा होगा? x ही होगा। तो अगर f0 निकालोगे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि fx में एक फंक्शन चूज करना होता ना, तो कौन सा चूज करोगे? ऐसे चूज करोगे तो सेम आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है वो f0 के बराबर आ गया। तो मैं कहूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। 0 पे तो ये कंटिन्यूअस आ गया भाई हमारा, 0 पे ये कंटिन्यूअस आ गया। अब आ जाओ 1 पे। अब किस पे आ जाओ? 1 पे आ जाओ। अब 1 पे जैसे देखता हूं तो लेफ्ट और राइट अलग अलग है, तो मजबूरी है एलएचएल आरएचएल लेना पड़ेगा। एलएचएल लेना पड़ेगा, फिर आरएचएल लेना पड़ेगा। तो एलएचएल में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे एलएचएल में। अगर 1 माइनस लिखा यानी 1 से कम x की वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन है? इधर से देख लो, 1 से कम पे कौन सा फंक्शन है? x है। और फिर हम x के लिए यही रख देते हैं। 1 माइनस का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग 1 से कम, अच्छा 0.9 नहीं, 1 ही रखा करो, ठीक है। अगर डिफाइंड आंसर है तो 1 ही रख दो, तो 1 आया। आरएचएल लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो आरएचएल में देखो 1 से आगे कौन सा है? 5 है। 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो 5 ही आएगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि एलएचएल आरएचएल ही बराबर नहीं है, तो हमें एफए निकालने की, यानी जो एफए निकालते ना उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि एलएचएल आरएचएल ही बराबर नहीं है। सिंस एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। शॉर्ट में लिखा डिस्क, CONT लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, नहीं तो कंटिन्यूअस पूरा लिख दो, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं उसको फिर, ठीक है। 2 पे आते हैं। 2 कहीं यहां पे होगा 1 के आगे, तो 2 का लेफ्ट और राइट तो सेम होगा ना। भाई बताओ, अगर 2 की बात करूं तो ये 1 के आगे आएगा ना यहां पे कहीं, तो इसका लेफ्ट और राइट अलग, सॉरी फिर से एक बार सुनो, 1 का लेफ्ट और राइट अलग अलग था। 2 की मैं बात करूं, इधर मान लो 2 है, तो 2 का लेफ्ट और राइट तो सेम ही है ना 5, क्योंकि 1 के बाद ही फंक्शन 5 हो गया है। तो इसमें क्या हमें एलएचएल आरएचएल लेना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि फंक्शन सेम रहने वाला है, कौन सा? 5। तो हम इसमें सीधा लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन कौन सा लेंगे? फंक्शन हमारा 1 के बाद ही 5 स्टार्ट हो गया है, 1 के बाद ही 5 स्टार्ट हो गया, तो 5, तो ये तो 5 ही आएगा। अब fx कौन सा लें भाई? तो
2 पे निकाल रहे हो तो 2 पे हमारा फंक्शन भी कौन सा है, 5 ही वाला है, तो 5। तो अगर मैं f2 भी निकालूंगा कांस्टेंट फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू बदलती नहीं है तो 5 ही रहेगा। क्या ये दोनों सेम है? सेम है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f2, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, मतलब 2 पे क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। आया समझ में? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 0 पे तुम्हारा कंटिन्यूस है और 2 पे कंटिन्यूस है, 1 पे क्या है था, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, क्लियर चल रहा है? चलो आगे देखते हैं।